गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग परामर्श के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, परंतु परामर्श इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों से संबंध रखता है, परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी या परामर्श चाहने वाला। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता होती है और ये सुझाव ही परामर्श कहलाते हैं, जो कि परामर्शदाता द्वारा दिए जाते हैं। अन्य शब्दों में परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले व्यक्ति की समस्या या कठिनाई को समझने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दो व्यक्तियों के संपर्क से है, जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह से सहायता प्रदान करना, उसे कोई सुझाव देना, परामर्श देना, ये परामर्शदाता द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में परामर्श के उद्देश्य। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। परामर्श का उद्देश्य छात्र को अपनी कठिनाइयों को हल करने की योजना बनाने में सहायता देना है। छात्रों को अब जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श देना, सुझाव देना या उनकी सहायता करना ही परामर्श कहलाता है। परामर्श का उद्देश्य परामर्श लेने वाले को अपनी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में सहायता देना है। यानी कि व्यक्ति की, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे व्यक्तिगत कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं को समझने के लिए, उनको हल करने के लिए उन्हें जो सुझाव दिए जाते हैं वो परामर्श कहलाते हैं। परामर्श का उद्देश्य है छात्र को अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता करना। छात्र को अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कुशलताओं को समझकर अपनी समस्याओं का समाधान करना। कि छात्रों में जो भी रुचियां हैं या जो कुशलताएं हैं, उन्हें समझना और उनको समझकर जो भी समस्याएं हैं छात्र की, उन समस्याओं का आसानी के साथ समाधान करना। इसके बाद में परामर्श के कुछ प्रकार हैं, जैसे नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, सामाजिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श आदि। अब जो परामर्श के जो प्रकार हैं, इसमें नैदानिक में या मनोवैज्ञानिक में या शैक्षिक में या सामाजिक में क्या होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। इसके बाद परामर्श की विधियों में इसे दो भागों में बांटा गया है। एक व्यक्तिगत परामर्श और दूसरा समूह परामर्श। ठीक है, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल और समूह मीन्स ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद।